प्यारे दोस्तों, हम सबके दस्तरखानों को इसी तरह हमेशा बरकत वाला रखे, आमीन। तो इस दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं आज की ये आलू गोश्त की रेसिपी, जो कि हमने न्यू स्टाइल न्यू तरीके से बनाया है, क्योंकि पुराने तरीके अब हो चुके हैं पुराने। तो इस नए तरीके से हम ये आज बनाएंगे आलू बीफ की सालन, जो कि बहुत ही अच्छा सा बना है। देख सकते हैं माशाल्लाह से क्या ही इसकी डिलीशियस सी लुक आई है। तो चलो चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ, जो कि हम बना रहे हैं खड़े मसाले में बिल्कुल। तो ये खड़ा मसाला हम तैयार इसका करेंगे पहले। तो चले चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें हम गोश्त को ऐड कर खड़े मसाले में ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे प्याज 2 अदद चॉप की हुई, टमाटर 2 अदद चॉप किए हुए और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। तो ये ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे कटोरी में, क्योंकि हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो थोड़ा बच गया है, वो वेस्ट ना हो जाए, वो इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस। तो ये खड़े मसाले में बहुत ही टेस्टी सी यूनिक सी रेसिपी बनती है। एक बार ये मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको ये खड़ा मसाला हमारा कैसा लगा। तो ये अब मैंने इसमें ऐड कर दिया पानी हल्का सा, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। टेस्ट के लिहाज से हल्दी पाउडर लेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, लाल मिर्ची लेंगे इसमें 1 टेबल स्पून, और इसमें लेंगे धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। तो आलू गोश्त जो है आज हम खड़े मसाले में तैयार कर रहे हैं, वो भी बहुत भी टेस्टी सा बनेगा। तो इसके साथ ही मैं पानी इसमें ऐड कर दूंगी 2.5 गिलास के करीब, क्योंकि हमने इसको खड़े मसाले को बिल्कुल ही पकाना है, ताकि हमारे जो इसमें टमाटर हैं और लहसुन अदरक है और प्याज है बिल्कुल मैश हो जाए। तो इसको अब मैं रख दूंगी मीडियम आंच पे पकने के लिए। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे का प्रोसीजर क्या है और कितने हमने अभी इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो कवर लगा दिया है इसको। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब तक इसका पानी खुश्क हो जाता है। तो ये देखें इसका पानी हो चुका है खुश्क। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका जो पानी है बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है। और जो हमारे प्याज और टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें ऐड किया था, वो भी बिल्कुल इसमें मैश हो चुका है। कोई इसमें मसाला खड़ा हुआ बाकी नहीं रहा है, ना ही हमें ब्लेंड करने की इसमें ज़रूरत पड़ी है किसी चीज़ की। तो अब मैं इसमें 1/2 कप के करीब ऐड कर दूंगी ऑयल हमने शुरू में ऐड नहीं किया था। अगर शुरू में ऐड करते तो ये जो हमारे इसमें मसाले हैं ये बिल्कुल इस तरह सॉफ्ट नहीं होते, ना ही गलते। तो इसकी कर लेंगे अच्छे से भुनाई 5 मिनट के लिए। भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से भुनाई इसकी हो चुकी है। इसमें 1/2 टेबल स्पून में ऐड कर दूंगी भुना कूटा ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून दही ऐड कर देंगे इसमें। 1/2 प्याली है छोटी वाली, तकरीबन 6 चम्मच दही के हैं ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और फिर से इसकी एक बार से भुनाई कर लेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी हमारी जो खड़े मसाले की रेसिपी तैयार हो रही है। उसका ऑयल भी एकदम से सेपरेट सा हो चुका है, बाहर निकल के आ चुका है। तो यहाँ हमने भुनाई कर लिया। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। आलू आप चाहें तो थोड़े छोटे साइज़ के रख लीजिएगा, लेकिन आलू गोश्त में आलू इतने ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह की मैंने इसकी कटिंग कर दी है, और अब आलू के साथ हम इसकी भुनाई कर लेंगे। एक बार मेरे कहने पे आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आएगी। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, और फिर से इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं मैंने दोबारा से इसकी 5 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी दोबारा से 2 गिलास के करीब, क्योंकि हमने इसमें अब शोरबा भी रखना है और इसी में हमारे आलू भी पकेंगे। गोश्त हमारा ऑलरेडी इसमें डन हो चुका है। तो मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको पकने के लिए रख देंगे।
तो जब तक हमारे आलू और गोश्त गल जाते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से ये जो हमारी रेसिपी है बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। इसमें हरा धनिया हरी मिर्ची ऐड करेंगे और सर्विंग करके आपको दिखाएंगे कि हमारी माशाल्लाह से ये जो खड़े मसाले की रेसिपी है कितनी प्यारी सी बनी है, कितनी यमी सी बनी है। तो डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं अपनी रेसिपी आलू गोश्त की। तो आलू गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अपना ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।